लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का वक्त आ चुका है। 7वें चरण में पूर्वांचल इलाके में आने वाली यूपी और बिहार की 17 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। इसमें यूपी की 13 और बिहार की 4 सीटें हैं। चुनाव के आखिरी रण को जीतने के लिए सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। आखिरी फेज में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर तक वोटिंग है। सीएम योगी आज यूपी में 2 और बिहार में 3 रैलियां करेंगे। योगी की पहली जनसभा गोरखपुर में है। इसके बाद सीएम योगी मिर्जापुर जाएंगे। वहीं बिहार की पटना साहिब सीट और 2 इसके अलावा आरा लोकसभा सीट पर भी रैली करेंगे। पूर्वांचल के रण में यूपी के 2 लड़के भी उतरने वाले हैं। पूर्वांचल में जहां अखिलेश यादव संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर माहौल बनाएंगे, वहीं सीएम योगी कह रहे हैं कि संविधान को खतरा बीजेपी से नहीं बल्कि इंडिया अलायंस से है। इनकी घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे तो इनका घोषणा पत्र लगता है जैसे कोई मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनी तो वहां आरक्षण का लाभ मुसलमानों को भी देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के आरक्षण में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सेंध लगाने की छूट देंगे क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही मिलना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आपके हकों में डकैती डालना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, इनसे सावधान होने की आवश्यकता है कि सत्ता में आए तो पर्सनल कानून लागू करेंगे। पर्सनल कानून का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल कानून का मतलब तालिबानी शासन। भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत में तालिबानी कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। भारत के अंदर शरीयत का कानून लागू नहीं होगा। बीजेपी के लोग संविधान में दिए हुए अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि अब बीजेपी के लोग घबरा करके कह रहे हैं कि हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, संविधान को नहीं खत्म होने देंगे। लेकिन जो नौजवान पढ़ा लिखा है वो जानता होगा, पिछले 10 साल के इनके फैसलों ने जहां संविधान को ठेस पहुंचाई है, समय समय पे इन्होंने बदलने का काम किया है और वहीं हर चीज को बेच करके, निजीकरण करके इन्होंने हमारे आपके आरक्षण के साथ भी खिलवाड़ की है। केवल सरकारी नौकरियों की तो की खिलवाड़ है, बल्कि जिन संस्थाओं में हमें आपको नौकरी मिल जाती थी उन संस्थाओं को भी खत्म कर दिया।